नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। मैं धर्मेंद्र लेके आता हूं आपके लिए यूपी पीसीएस से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर। तो इसी क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ में हम लोग कर रहे थे दृष्टि IAS संस्थान की यूपी पीसीएस 2023 मॉड्यूल टेस्ट पेपर। तो इस टेस्ट पेपरों में हम लोगों ने अब तक 60 टेस्ट पेपर सॉल्व कर लिए हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर संख्या 8 के बारे में। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है और समझें उसके बारे में। हाल ही में निम्नलिखित में से किस महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शन हैं मिताली राज, ऑप्शन बी पूनम यादव, ऑप्शन सी हरमनप्रीत कौर या ऑप्शन डी मेघना सिंह। तो बच्चों, किसने महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो वो हैं मिताली राज। कौन है? मिताली राज। अगर हम बात करें मिताली राज के बारे में, तो मिताली राज का जन्म 1982 में कब हुआ था? 1982 में हुआ था और उन्होंने अपने क्रिकेट की शुरुआत 1999 से स्टार्ट की थी। ठीक है, भारत के लिए पहला क्रिकेट उन्होंने 1999 में खेला था। इसके अलावा मिताली राज वो क्रिकेटर हैं जिन्होंने महिला क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में उन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं। ठीक है बच्चों, अगर हम इनके कैरियर की बात करें तो इन्होंने 12 टेस्ट मैच, 232 ODI और T20 की संख्या है 89। इतने मैच खेले हैं और इन्होंने सर्वाधिक रन बनाए हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें ODI में इनका एवरेज कितना रहा है? ODI में इनका औसत 50.68 रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर क्या होगा? महिला क्रिकेटर हैं वो मिताली राज। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। न्यू स्टार्ट संधि सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि पर निम्नलिखित में से किन किन देशों ने हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन ए UK और ईरान, ऑप्शन बी UK, इज़राइल और उत्तर कोरिया, ऑप्शन सी अमेरिका और रूस, ऑप्शन डी अमेरिका, रूस और चीन। तो न्यू स्टार्ट संधि सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि के बारे में अगर हम बात करें तो ये संधि थी किसके बीच? अमेरिका और रसिया के बीच, जिसके अंतर्गत दोनों देशों को अपने शस्त्रों का जखीरा कम करना था धीरे धीरे। ठीक है बच्चों, इसलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट सखियों को एक समान डिज़ाइन की गई हैंडलूम साड़ियाँ देने का फैसला किया है। इन्हें डिज़ाइनर किया है, ज़रा देखें इन्हें डिज़ाइन किसने किया है। अगर हम बात करें किसने किया है, निफ्ट रायबरेली द्वारा, निफ्ट नई दिल्ली द्वारा, निफ्ट गांधीनगर द्वारा या निफ्ट मुंबई द्वारा। तो निफ्ट रायबरेली द्वारा इन साड़ियों को डिज़ाइन किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? निफ्ट रायबरेली द्वारा। ठीक है बच्चों, अगर हम निफ्ट की बात करें तो NIFT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। भारत में जैविक कृषि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है सरकार परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल श्रृंखला विकास मिशन MOVCDNER जैसी समर्पित योजनाओं के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। दूसरा नंबर देखते हैं। वर्ष 2021-22 में 4.2% कृषि योग्य भूमि को जैविक खेती के अंतर्गत लाया गया था।
तो अगर हम बात करें इनमें से कौन से कूट सही हैं, तो बच्चों इनके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है एक और दो, ऑप्शन सी है केवल दो और ऑप्शन डी है ना एक ना दो। तो इसके आंसर क्या होगा बच्चों? केवल एक और दो दोनों सही हैं, क्योंकि 2021 के अनुसार 4.22% कृषि योग्य भूमि पर जैविक खेती ही होती है। ठीक है ना बच्चों? ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं पूर्वोत्तर क्षेत्रों में सरकार ने जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन की बात की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 5 पर। उच्च रक्तचाप में प्रकुंचन, क्या बच्चों? उच्च रक्तचाप में प्रकुंचन रक्तदाब का स्तर इससे अधिक या इसके बराबर होता है। देखते हैं, यानी हाई ब्लड प्रेशर में रक्त का दाब कितना होता है, इस पर क्वेश्चन है। तो ज़रा देखें तो आपका हो रहा है 120, ठीक है, 140 बी ऑप्शन, 160 सी ऑप्शन या 110 डी ऑप्शन। तो उच्च रक्तचाप में प्रकुंचन रक्तदाब स्तर कितना होता है? 140, यानी बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। जून 2022 में सीमा पार जलमार्गों और अंतर्राष्ट्रीय झीलों के संरक्षण और उपयोग पर हुए सम्मेलन ने मनाई। नंबर 1 ए 33वीं वर्षगांठ, बी 30वीं वर्षगांठ, सी 34वीं वर्षगांठ या डी 31वीं वर्षगांठ। तो किसमें मनाई गई है अंतर्राष्ट्रीय झीलों में संरक्षण उपयोग करने के सम्मेलन में? 30वीं वर्षगांठ मनाई गई है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 7 पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही हैं? पहला, देश के प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यूटी को एक, यानी यूनाइटेड यूनियन टेरिटरी, ठीक है, के समय अवधि के लिए दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ जोड़ा जाएगा। यानी एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम में प्रत्येक राज्य और यूनियन टेरिटरी को एक समय अवधि से के लिए दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट है, इसका उद्देश्य राष्ट्र की सांस्कृतिक समरूपता को बढ़ावा देना है। तो आपको बताना है इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। तो यदि हम बात करें ऑप्शन नंबर 1, यानी जो आपका एक स्टेटमेंट है वो पूर्णतः सही है, जबकि यहाँ पे सांस्कृतिक समरूपता को नहीं, सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने की बात की गई थी। किसकी बात की गई थी? सांस्कृतिक विविधता को बात की गई थी। तो ज़रा देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे। ऑप्शन नंबर ए है केवल एक, ऑप्शन नंबर बी है एक और दो, ऑप्शन नंबर सी है केवल दो और ऑप्शन नंबर डी है न तो एक और ना ही दो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर। अनंगताल झील निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो पहला ऑप्शन है दिल्ली, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है उत्तराखंड और डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो अनंगताल झील बच्चों दिल्ली के महरौली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दिल्ली के महरौली में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर हम इसके बारे में बात करें तो अनंगताल झील अनंगपाल तोमर वंश के जो राजा थे उनके द्वारा बनाया गया था। कब बनाई गई थी? अनंगपाल जो तोमर वंश के राजा थे उनके द्वारा इसे बनाया गया था 11वीं शताब्दी में। कब बच्चों? 11वीं शताब्दी में। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखते हैं, हाल ही में भारत ने स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किए गए अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ऑप्शन ए चांदीपुर में, ऑप्शन बी श्रीहरिकोटा में, ऑप्शन सी पोखरण में या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो हाल ही में भारत ने स्वदेशी रूप से निर्मित किए गए अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट के सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो अगर हम बात करें तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो आपको पता है DRDO का जो स्टेशन है वो आपका चांदीपुर है, तो कौन सा आंसर होगा, चांदीपुर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। जुलाई 2022 निम्नलिखित में से किसने डिजिटल बैंक ए प्रपोजल फॉर ए लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटरी रिजीम फॉर इंडिया शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। ए नीति आयोग, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी वित्त मंत्रालय या डी कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय। तो निम्नलिखित में से डिजिटल बैंक ए प्रपोजल फॉर लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटरी रिजीम फॉर इंडिया शीर्षक पर एक रिपोर्ट जिसने बनाई है उसका नाम है आपका क्या, नीति आयोग। क्या नाम है बच्चों, नीति आयोग। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ज़रा देखें उसको। जून 2022 में प्रोफेसर गोपी चंद नारंग का निधन हो गया। कब हो गया, जून 2022 में। अब उनका निधन होने के बाद निधन हो गया, वो है पूर्व अध्यक्ष किसके थे। ऑप्शन ए ललित कला अकादमी, ऑप्शन बी साहित्य अकादमी, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय केंद्र बैंक या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसके थे बच्चों, साहित्य अकादमी के अध्यक्ष बनाए गए थे। कौन, प्रोफेसर गोपी चंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया के संबंध में सही नहीं है। ए उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किया था, बी उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटिश सेना में एक सैनिक के रूप में सेवा की थी, या सी उनका जन्म 1876 में तमिलनाडु के नगरपत्तनम जिले में हुआ था, या डी वे विजयवाड़ा में महात्मा गांधी से दूसरी बार मिले थे। तो यदि हम बात करें किसके बारे में, अगर हम बात करें पिंगली वेंकैया के बारे में, तो उनका जन्म 1876 तमिलनाडु के नागपत्तनम जिले में हुआ था। तो ये कथन पूर्णतः गलत है और बाकी कथन पूर्णतः सही हैं। यदि हम बात करें इनके जन्म के बारे में, तो इनका जन्म हुआ था कहाँ पे, 2 अगस्त 1876 में। 2 अगस्त 1876 में तमिलनाडु न होकर कहाँ पे हुआ था बच्चों, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे हुआ था, आंध्र प्रदेश में इसका जन्म हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पर। पवन पथ धार्मिक यात्रा से जुड़ा है। ए राम मंदिर से, बी काशी विश्वनाथ मंदिर से, सी चित्रकूट धाम यात्रा से, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। पावन पथ धार्मिक यात्रा से जुड़ा है तो वो पथ है आपका काशी विश्वनाथ मंदिर से। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 14 पर। स्प्रिंट चैलेंज का लक्ष्य बढ़ावा देना है। ए भारतीय अर्थव्यवस्था को, बी भारत के वन आवरण को, सी स्टार्टअप सेक्टर को, डी स्वदेशी तकनीक को। तो किसको बढ़ावा देना है बच्चों, तो वो बढ़ावा देने की बात है स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा स्प्रिट चैलेंज नामक अभियान शुरू किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में एम प्राइम प्ले बुक लॉन्च की गई। क्या है ये, ए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, बी नीति आयोग द्वारा, सी शिक्षा मंत्रालय द्वारा, या डी जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा। तो एम प्राइम प्ले बुक लॉन्च की गई है बच्चों नीति आयोग द्वारा। किसके द्वारा बच्चों, नीति आयोग द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 16 पर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन से देश सेना अभ्यास विनबैक्स 2022 में शामिल हुए थे। विनबैक्स, तो ए है वियतनाम और भारत,
बी है वियतनाम, भारत और बांग्लादेश, सी है भारत और बांग्लादेश, डी है वियतनाम, भारत और ऑस्ट्रेलिया। तो विन बैक्स अभियान 2022 में शामिल हुए थे वियतनाम और भारत। अगर इस अभियान के बारे में बात करें तो ये अभियान 1 अगस्त 2022 को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे स्टेशन संवर्धित वास्तविकता AR सुविधा वाला पहला रेलवे स्टेशन बन गया है? ए है ऑप्शन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स, बी है हावड़ा जंक्शन, सी है नई दिल्ली या डी है कानपुर सेंटर। तो संवर्धित वास्तविकता यानी आपकी सुविधा वाला पहला रेलवे स्टेशन बना है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 18 पर। किस पर बच्चों? क्वेश्चन नंबर 18 पर। हाल ही में काई चटनी को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है? ए झारखंड, बी छत्तीसगढ़, सी उड़ीसा या डी मेघालय। तो भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया निम्नलिखित में से किसको? तो अगर हम बात करें तो GI टैग भौगोलिक चटनी जहां पर चलती है उस जगह का नाम है बच्चों उड़ीसा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। काई चटनी बुनकर चींटियों से तैयार की जाती है। ये चटनी क्या की जाती है? चींटियों द्वारा तैयार की जाती है। ठीक है, और यह मयूरभंज जिलों में आदिवासी के उपयोग में लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। जन समर्थ पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह ऋणदाताओं को लाभार्थियों से सीधे जोड़ने के लिए अपनी तरह का पहला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ऑप्शन ए नंबर 1। नंबर 2, इसमें केंद्र सरकार की 15 योजनाओं के तहत ऋण प्राप्त करने का प्रावधान है। तो पहला बात बिल्कुल सही है, ये पहला ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया है। ठीक है बच्चों, और यदि इसमें बात करें तो नागरिक की 4 ऋण श्रेणियों के तहत 12 योजनाएं, कितनी योजनाएं हैं बच्चों? 12 योजनाओं के तहत ऋण प्राप्त करने का प्रावधान है, यानी दूसरा स्टेटमेंट क्या है? गलत है। अब इसके कोड देखते हैं कौन सा सही है। पहला कोड देखते हैं, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी केवल 2, ऑप्शन डी न 1 न 2। तो इसका केवल 1 सही है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा स्वदेशी विमान वाहक पोत है जो हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है? नंबर ए फुजियान, नंबर बी INS विक्रमादित्य, नंबर सी INS विक्रांत या डी लेनिनग्राद। तो जो हमारा स्वदेशी विमान वाहक पोत है वो INS विक्रांत है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21 क्या है जरा उसे समझते हैं। विश्व स्किल सेल रोग दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? ठीक है, देखते हैं। ऑप्शन ए 19 अप्रैल, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 19 जून, ऑप्शन डी 21 अप्रैल। तो बच्चों ये मनाया जाता है आपका कब? तो बात करते हैं, ये 19 जून को मनाया जाता है विश्व स्किल सेल रोग दिवस। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 22। हसदेव वन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो हसदेव अरण्य वन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है बच्चों? वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। ए 17 मार्च को, बी 14 सितंबर को, सी 14 नवंबर को या डी 17 जुलाई को। तो अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस की अगर हम बात करें तो वो मनाया जाता है 17 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 17 जुलाई को। और अगर हम बात करें तो ये इसके पीछे की कहानी क्या है? रोम संधि के अंतर्गत
रोम संधि के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें रोम संधि कब हुई थी, तो वो हुई थी 17 जुलाई 1998 को। कब हुई थी? 17 जुलाई 1998 को। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ए. अनुजा सारंगी, बी. विवेक जौहरी, सी. पंकज चौधरी या डी. नितिन गुप्ता। तो CBDT केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं बच्चों नितिन गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 25 के पास। 25 जून 2022 में भारत इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पोर्टल IND इंडो कॉर्पोरेट को कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? ए. 38वां, बी. 40वां, सी. 20वां या डी. 28वां। तो भारत इंडोनेशिया कोऑर्डिनेट पोर्टल शुरू किया गया था 38वां। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बच्चों? 38 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 पर। निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 10 दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी 16 जुलाई, ऑप्शन नंबर सी 12 जून या ऑप्शन नंबर डी 12 अगस्त। तो विश्व हाथी दिवस बच्चों मनाया जाता है 12 अगस्त को। ठीक है, हाथियों के महत्व को स्वीकार करते हुए इसे मनाए जाने का सोर्स शुरू हुआ है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किस मंदिर को पांडोलेदान के नाम से जाना जाता है? ए. मार्तंड सूर्य मंदिर, बी. कोणार्क सूर्य मंदिर, सी. सोमनाथ मंदिर या डी. लक्ष्मण मंदिर। तो ये मंदिर मापा जाता है मार्तंड सूर्य मंदिर के नाम से। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 पर। देखते हैं लिस्बन घोषणा संबंधित है ए. वन संरक्षण से, बी. मृदा संरक्षण से, सी. महासागरीय संरक्षण से या डी. भूजल संरक्षण से। तो लिस्बन घोषणा संबंधित है महासागरीय संरक्षण से, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? निम्नलिखित में से किस वर्ष में मेरठ जिले की उद्घोषणा की गई थी? यानी मेरठ जिला कब बना था, इस पर क्वेश्चन आधारित है। तो ऑप्शन नंबर ए है 1803, ऑप्शन नंबर बी है 1856, ऑप्शन नंबर सी है 1906 या ऑप्शन नंबर डी है 1947। तो मेरठ की स्थापना या उद्घोषणा की गई थी बच्चों 1803 में। कब की गई थी? 1803। और ये अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया शहर है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? गोपाल कृष्ण गोखले के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक. उनका जन्म 9 मई 1866 में महाराष्ट्र के कोटलुक गांव में हुआ था। तो ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल से जुड़े थे। तो ये भी बात सही है, ये INC से नरम दल के नेता थे। तो देखते हैं, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कूट है? केवल ए केवल एक, बी 1 और 2, सी केवल 2 या डी न तो 1 ना ही 2। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? बी 1 और 2 दोनों बिल्कुल सही उत्तर हैं, यानी दोनों स्टेटमेंट पूर्णतः सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31। किस क्षेत्र से पृथक होकर फिरोजाबाद जिले की स्थापना की गई थी? क्वेश्चन नंबर देखते हैं इसका। ए मथुरा, बी मैनपुरी, सी भी मैनपुरी है और डी आगरा। तो ये मिस प्रिंट होगा, इसको कर लो आप, इटावा कर लो या कन्नौज कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें फिरोजाबाद ज़िले की स्थापना जिस ज़िले को तोड़कर की गई थी वो की गई थी बच्चों आगरा को करके। ठीक है, अगर हम बात करें फिरोजाबाद ज़िला कब बना, तो वो बना था बच्चों 1989 में फिरोजाबाद ज़िले की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अगला
क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं हम लोग। इंडियन वर्चुअल हार्बेरियम विकसित किया गया है। ए, भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा, बी, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण द्वारा, सी, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें कि वर्चुअल हार्बेरियम विकसित किया गया था भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में समाचारों में रही भासनी है। क्या है? भासनी है। ए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का नेतृत्व करने वाला भाषा अनुवाद मंच, बी, उच्च शिक्षा योजना के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मंच, सी, रक्षा संस्थान द्वारा हाल ही में विकसित किया गया राडार, सी, डी है आपका अंग्रेजी ई पुस्तकों का अन्य भाषाओं में अनुवाद के लिए योजना। तो बच्चों अगर हम भाषणी की बात करें तो ये है आपका कृत्रिम बुद्धिमत्ता का नेतृत्व करने वाला भाषा अनुवाद मंच। अगर हम भाषणी को लिखते हैं तो इसका एक बार पूरा भाषणी, तो अगर हम इसका चेंज करें तो भारत, क्या है ये? भाषा इंटरफेस, क्या है? भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया, क्या है? भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया, ठीक है, भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया, यानी ये एक तरह से भाषा अनुवाद करेगा, कन्वर्ट करेगा किसको? डिजिटल इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 34 देखते हैं। 34 क्या कह रहा है? एक्सपेट इनसाइडर 2022 सर्वे में प्रवासियों के मामले में निम्नलिखित में से किस देश को शीर्ष स्थान पर रखा गया है? ए, ताइवान, बी, भारत, सी, मैक्सिको या डी, इंडोनेशिया। तो एक्सपर्ट इनसाइड 2022 सर्वे में प्रवासियों के मामले में मैक्सिको शीर्ष स्थान दिया गया है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अगला 35 नंबर का, ठीक है। तो 35 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं 35। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? जून 2022 में निम्नलिखित में से कौन से भारतीय नौसैनिक जहाज़ों को सेवा मुक्त कर दिया है? देखें कौन किस किस को कर दिया है। तो देखते हैं INS निसंग, INS अक्षय, INS कोमार्ता, कमोर्तो और INS शिवालिक। तो बच्चों किन किन दो को सेवा मुक्त किया गया है? तो बात करते हैं तो INS निसंक और INS अक्षय अभी हाल ही में उन्हें फ्री किया गया है, रिटायर किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसे ज़रा देखते हैं। ऑप्शन नंबर की बात करें तो केवल 1 और 2 ए में है, बी में 1 2 3 है, सी में 2 और 4 है, डी में 2 3 4 है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, केवल 1 और 2। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर देखें। 36 क्या है? भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1, यह लवणीय जल के मगरमच्छों का प्रजनन स्थल है। 2, यह भारत का चौथा सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है। 3, भितरकनिका किंगफिशर पक्षियों की 8 किस्मों का आवास भी है। 4, यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो देखते हैं इनमें से कौन सी बात बिल्कुल सही है। तो बच्चों लवणीय जल मगरमच्छों का प्रजनन स्थल है, तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। भारत का चौथा सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है, तो ये चौथा नहीं है, ठीक है। चौथा क्या है? ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं
तो क्या दिया, भीतर कंका किंगफिशरों के 8 किस्मों का आवास भी है। ये बात बिल्कुल सही है। ये आंध्र प्रदेश में नहीं, उड़ीसा में स्थित है। तो देखते हैं इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इनमें से कूट देखते हैं, पहला और तीसरा सही है। ए में है 1 और 2, बी में है 1 तथा 3, सी में है 2 तथा 4, डी में है 3 तथा 4। तो ऑप्शन नंबर बी है जिसमें 1 और 3 है, यानी बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। हाल ही में प्रदूषण और स्वास्थ्य रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई? ए, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, बी, द लेसेंट प्लेनेटरी हेल्थ, सी, विश्व स्वास्थ्य संगठन, या डी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो प्रदूषण और स्वास्थ्य रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? द लेसेंट प्लेनेटरी हेल्थ द्वारा प्रकाशित की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं हम लोग बच्चों। 38 क्या है? निम्नलिखित में से किस संगठन ने उप सहारा अफ्रीका SSA और मध्य अमेरिका में मिट्टी के पोषक तत्वों को डिजिटल रूप से मैप करने के लिए एक परियोजना की शुरुआत की है? पहला देखते हैं, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशंस, बी, खाद्य और कृषि संगठन, सी, अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन, या डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये है बच्चों खाद्य और कृषि संगठन, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 पर। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेरॉयड टेस्टोस्टेरोन का मानव निर्मित संस्करण है? ए, कार्टिकोस्टेरॉइड, बी, एनाबॉलिक स्टेरॉइड, सी, प्रोजेस्टेरॉन, या डी, एस्ट्रोजन। तो ऑप्शन नंबर बी है एनाबॉलिक एस्टेरॉइड मानव द्वारा निर्मित संस्करण है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। तो जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। कन्हेरी गुफाएं निम्नलिखित में से किस संरक्षित क्षेत्र में स्थित हैं? ए, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बी, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, सी, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, या डी, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो कन्हेरी गुफाएं आपकी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में एक प्रस्ताव पारित किया है जो स्वास्थ्य पर्यावरण को मानव अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान करता है? ए, संयुक्त राष्ट्र UN सुरक्षा परिषद, बी, संयुक्त राष्ट्र महासभा, सी, विश्व स्वास्थ्य संगठन, या डी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो किसमें किया गया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वास्थ्य पर्यावरण को मानव अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। निम्नलिखित में से किस राज्य ने चेरुथोनी बांध स्थित है? किस राज्य में चेरुथोनी बांध? तो ए, तमिलनाडु, बी, तेलंगाना, सी, केरल, या डी, कर्नाटक। तो चेरुथोनी बांध केरल में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। हान कुआंग सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ? ए, ताइवान में, बी, सेशेल्स में, सी, सिंगापुर में, या डी, मंगोलिया में। तो देखते हैं इसमें से कहाँ पर हान कुआंग सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ। तो वो सैन्य अभ्यास हुआ ताइवान में। ठीक है बच्चों, ताइवान में, जहाँ पर हान कुआंग सैन्य अभ्यास ताइवान सेना द्वारा किया गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। निम्नलिखित में से किसको प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? ए, कुमार विश्वास, बी, रामदरस मिश्र, सी, धर्मवीर भारती, या डी, अरे 43 है। ठीक है, 44 देखना है। चलिए 44 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है कुमार विश्वास, ऑप्शन नंबर बी है रामदरस मिश्र, ऑप्शन नंबर सी है धर्मवीर भारती, या ऑप्शन नंबर डी है ओम व्यास। तो दिया गया है बच्चों ये रामदरस मिश्र को। ठीक है,
रामदरस मिश्र को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 45। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। प्रदूषकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1 नंबर, ब्लैक कार्बन PM 2.5 का एक प्रमुख घटक है। 2 मीथेन ओजोन के निर्माण में योगदान देता है। तो इनमें से कौन से सही हैं देखते हैं बच्चों। तो इनमें से ब्लैक कार्बन पार्टिकल का साइज 2.5 का एक प्रमुख घटक है, बिल्कुल बात सही है। मीथेन योगदान देता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो अगर हम इनके कूटों के बारे में देखें तो A केवल 1, B 1 और 2, C केवल 2 और D ना 1 ना 2। तो दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, 1 तथा 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। अंतर्राष्ट्रीय नारियल दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? A 2 सितंबर को, B 2 अगस्त को, C 2 जुलाई को या D 2 नवंबर को। तो अंतर्राष्ट्रीय नारियल दिवस बच्चों मनाया जाता है 2 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 पर निम्नलिखित में से किस राज्य में महिलाओं द्वारा संचालित पहला सहकारी बैंक स्थापित किया गया? A मध्य प्रदेश द्वारा, B उत्तर प्रदेश द्वारा, C राजस्थान द्वारा या D पश्चिम बंगाल द्वारा। तो पहला महिलाओं द्वारा संचालित सहकारी बैंक बच्चों बना था राजस्थान द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से किस देश में विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन किया गया था? नंबर A जापान, B USA, C चीन या D रूस। तो बच्चों किस में किया गया था? चीन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल एक संयुक्त पहल है, निम्न में से कौन सा पहल से संबंधित है? नंबर A इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन B राष्ट्रीय ई प्रशासन प्रभाग, C नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी या D उपरोक्त में से सभी। तो राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल इन सभी की संयुक्त पहल है, यानी ऑप्शन नंबर D इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। हाल ही में ओक आगजनी की घटना सियरा नेवादा के पर्वतीय क्षेत्र में देखी गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित में से किस संगठक राज्य में सियरा नेवादा स्थित है? A कोलोराडो, B अलास्का, C फ्लोरिडा या D कैलिफोर्निया। तो ओक आगजनी की घटना सियरा नेवादा के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, क्या है 51 उसके बारे में समझते हैं। मुजफ्फरनगर जिला उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रभाग के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर A सहारनपुर, ऑप्शन नंबर B मेरठ, ऑप्शन नंबर C गोरखपुर या ऑप्शन नंबर D मुरादाबाद। तो किस में आता है बच्चों? सहारनपुर मंडल में आता है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। विस्तारित निधि सुविधा EFF यानी EFF पहल है A विश्व आर्थिक मंच की, B विश्व एशियन डेवलपमेंट बैंक की, C विश्व बैंक की या D अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। तो विस्तारित निधि सुविधा है EFF की। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। A 26 जुलाई को, B 21 जुलाई को या C 10 जुलाई को या D 13 जुलाई को। तो पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण दिवस मनाया जाता है बच्चों 26 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से किस राज्य में वेदांती वर्धा नदी जोड़ो परियोजना स्थित है? A मिजोरम, B पश्चिम बंगाल, C तमिलनाडु या D कर्नाटक। तो बच्चों ये है आपके कहाँ पर? तो बच्चों ये है आपकी वेदांती वर्धा नदी जोड़ो परियोजना कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में है। और ये परियोजना की परिकल्पना 1992 में की गई थी। कब की गई थी? 1992 में की गई थी। और इसके उद्देश्य अरब सागर की ओर
पश्चिम में बहने वाली एक नदी वेदती को तुंगभद्रा नदी की एक सहायक नदी वर्धा के साथ जोड़ना, यानी वेदती और वर्धा को जोड़ने की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। सेबी ने हाइब्रिड प्रतिभूतियों पर एक सलाहकार समिति की स्थापना की है। इसकी अध्यक्षता की गई ए के वी कामत द्वारा, बी रघुराम राजन द्वारा, सी गीता गोपीनाथ द्वारा या डी अरविंद सुब्रमण्यम द्वारा। तो किसके द्वारा की गई है? के वी कामत के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिशन वात्सल्य योजना के विषय में सही नहीं है? ए, यह एक केंद्रीय प्रायोजित परियोजना है। बी, इस योजना का फंड शेयरिंग पैटर्न क्रमशः केंद्र, राज्य और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों में 50-50 के अनुपात में है। सी, राष्ट्रीय यह योजना निजी सहायता प्राप्त गैर संस्थाओं के तहत बच्चों की सहायता करती है। या डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका बच्चों बी इज़ द राइट आंसर। ये योजना फंड शेयरिंग पैटर्न क्रमशः केंद्र और राज्य और विधानसभाओं वाले केंद्र शासित प्रदेशों के बीच 50-50 के अनुपात में है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 हाल ही में क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। हाल ही में किसे विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है? एस रामकृष्णन, बी कौशिक बसु, सी इंदरमित गिल या डी सत्येंद्र किशोर। तो किसे किया गया है मुख्य अर्थशास्त्री? इंदरमित गिल को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 मार्मोलाडा ग्लेशियर निम्नलिखित में से किस पर्वत का हिस्सा है? ए आल्प्स, बी हिमालय, सी काकेशस या डी एंडीज। तो मार्मोलाडा ग्लेशियर आल्प्स पर्वत का हिस्सा है, यानी ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, ये ग्लेशियर इटली के टेंट्रोना जिले में स्थित है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 59 निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंधित कीटनाशक है? ए टोपाज, बी स्टाम्प एक्स्ट्रा, सी एंडोसल्फान या डी कोरोजोन। तो किसके अंतर्गत है बच्चों? तो ये है आपका सी एंडोसल्फान पर प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। क्वेश्चन नंबर 60 समझते हैं। 60 है, यह विश्व न्यू बैंक संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन नंबर ए, यह एक तरह का डिजिटल बैंक है जिसकी कोई शाखा नहीं है। ओके, न्यू बैंक ने चैलेंजर बैंक के टैग के साथ वित्तीय प्रणाली में प्रवेश किया है। तो बच्चों ये दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। तो कूट देखते हैं कौन सा सही हो रहा है। ए केवल एक, बी एक और दो, सी केवल दो या डी न तो एक ना ही दो। तो दोनों कथन सही हैं, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर होगा बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से कौन से पुरस्कार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्राप्त किए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए रमन मैग्सेसे पुरस्कार, ऑप्शन नंबर बी सियोल शांति पुरस्कार, ऑप्शन नंबर डी ग्रैंड कॉलर पुरस्कार या ऑप्शन नंबर 4 ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्यालपू। तो अगर हम बात करें कि कौन कौन से पुरस्कार दिए गए हैं, तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार, कौन कौन से पुरस्कार दिए गए हैं? तो ग्रैंड कॉलर पुरस्कार 2018 में फिलिस्तीन सरकार द्वारा दिया गया था। सियोल शांति पुरस्कार 2018 में दक्षिण कोरिया द्वारा दिया गया था। ठीक है, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड ये दिया गया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। ग्लोबल गोलकीपर का अवार्ड दिया गया है आपको 2019 में बिल गेट्स फाउंडेशन द्वारा। लीज ऑफ मेरिट दी गई है संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा। ठीक है, तो बात करते हैं कौन से पुरस्कार दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका केवल 1 और 2, बी है आपका केवल 1, 2, 3, सी है आपका केवल 2 और 4,
डी है आपका 2, 3, 4, तो डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, डी क्या है राइट आंसर। नवा रेमन मैग्सेस पुरस्कार को छोड़कर मोदी को सारे पुरस्कार दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर और क्वेश्चन संख्या है 62। लेंगिया वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लेंगिया वायरस जानवरों से मानव में फैल सकता है, बात बिल्कुल सही है। नया खोजा गया लेंगिया वायरस एक फाइलोजेनेटिक विशिष्ट हैनीपा वायरस है। तो ये सारी बातें दोनों कथन क्या हैं बच्चों, सही हैं। केवल देखते हैं कौन सा कूट है। ए में केवल एक है, बी में 1 और 2 दोनों हैं, सी में केवल 2 हैं और डी में न तो 1 और ना ही 2। तो हमारे दोनों कथन सही हैं, यानी बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 के पास। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है समप्रीति अभ्यास भारत और निम्नलिखित में से किस देश के मध्य आयोजित किया जाता है। ए नेपाल, बी बांग्लादेश, सी श्रीलंका या डी मॉरिशस। तो संप्रीति किया जाता है भारत और बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 के पास। क्वेश्चन नंबर 64 कृषि क्षेत्र में सरलता के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री ने ई नैम के तहत कौन सा मंच लॉन्च किया है। ए किसान सुविधा ऐप, बी प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स POP, सी डॉट डैशबोर्ड या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों कृषि में सरलता के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री ने ई नैम के तहत क्या किया है, प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स यानी POP लॉन्च किया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। हिंद प्रशांत इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही हैं। एक, यह संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा शुरू की गई एक पहल है। 2, यह टैरिफ ऑफ या बाजार अभिगमन पर केंद्रित है। तो ये दूसरी बात गलत है, पहली बात तो सही लग रही है, यानी ये बात अमेरिका द्वारा शुरू की गई एक पहल है, ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन देखते हैं नीचे दिए गए कूट में। ए केवल 1, बी 1 और 2, सी केवल 2, डी न तो 1 ना ही 2। तो 2 तो बिल्कुल गलती है, यानी 1 इस द सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। ओजोन क्षयकारी गैस सूचकांक जारी किया गया है। ए विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा, बी राष्ट्रीय महासागरीय वायुमंडलीय प्रशासन द्वारा, सी जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल द्वारा या डी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। तो इसका आंसर है राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 के पास। निम्नलिखित में से कौन अरुणाचल प्रदेश की पुरानी दुनिया की एक नई खोजी गई बंदर प्रजाति है। ए सैला मकाक, बी नीला बंदर, सी गोल्डन लॉइन तमारिन या डी ग्लेदा। तो कौन सा है बच्चों, तो ये है सैला मैकॉक बंदर क्या है कि प्रजाति, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। 68 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस से देश 12U2 शिखर सम्मेलन का हिस्सा है। ए भारत, इंडोनेशिया, UK और UAE, सी बी ईरान, इजराइल, USA और UK, सी भारत, इजराइल, USA और UAE, डी भारत, ईरान, UK और UAE। तो इसका आंसर है बच्चों भारत, इजराइल, क्या है भारत, इजराइल, USA और UAE। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो बच्चों एक तरफ दिनांक हैं, दूसरा उनके द्वारा मनाया गया दिन, कौन सा दिन मनाया जाता है। तो अगर हम बात करें 7 मई को, 7 मई को बनाया जाता है विश्व एथलेटिक्स दिवस। अगर हम बात करें 17 मई को तो दूर संचार दिवस। अगर बात करें 21 मई को तो विश्व आतंकवाद विरोधी दिवस।
और बात करें 31 मई को तो मनाया जाता है तंबाकू विरोधी निर्देश दिवस। तो पहले का 2, दूसरे का 1, तीसरे का 3 और 4, यानी 1 2 2 1 3 4। देखते हैं ए में क्या है, 1 2 3 4 नहीं, 1 2 4 3 नहीं, 2 1 3 4 हाँ, यानी सी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। निम्न तापमान थर्मल डिसेलिनेशन LTTD के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1, इसे राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT द्वारा विकसित किया गया है। नंबर 1। दूसरा है कथन आपका, इसे यह खारे या लवणीय समुद्री जल को पीने योग्य पानी में बदल देगा। तो ये बातें बिल्कुल सही हैं दोनों। तो इसके कूट देखते हैं, नीचे केवल 1, B 1 और 2, C केवल 2 या D न तो 1 ना ही 2। तो इसके आंसर हैं केवल 1 और 2, दोनों सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत होने वाली प्रथम महिला वकील कौन हैं? A फातिमा बीवी, B इंदु मल्होत्रा, C सुजाता मनोहर या D R भानुमति। तो कौन हैं जो सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत हुई हैं प्रथम महिला वकील? तो वो हैं इंदु मल्होत्रा, यानी B इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। वर्ष 2022 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाने वाले विश्व आदिवासी दिवस की थीम क्या थी? A पारंपरिक ज्ञान की संरक्षण और संचरण में आदिवासी, B महिलाओं की भूमिका, B है स्वदेशी भाषा, C है कोविड-19 के और आदिवासी लोगों का लचीलापन, D है किसी को पीछे नहीं छोड़ना, आदिवासी लोग और एक नए सामाजिक अनुबंध का आह्वान। यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए सही है बिल्कुल, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाने वाले विश्व आदिवासी दिवस की थीम यही थी, पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और संचरण में आदिवासी महिलाओं की भूमिका। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना प्रारंभ की गई है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी केरला। तो सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना तेलंगाना में बनाई जा रही है, ठीक है, NTPC द्वारा। और तेलंगाना में ये जो बनाई जा रही है तो ये पेड्डापल्ली ज़िले में बनाई जा रही। कहाँ पर? पेड्डापल्ली ज़िले में बनाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 पर चलते हैं हम लोग। 74 क्या है? हाल ही में चर्चा में रहा सूर्यानुतन संबंधित है। ऑप्शन ए सौर ऊर्जा, सौर ज्वालाओं में खोजे गए एक कण से, बी हाल ही में मिले क्षुद्र ग्रह से, सी DRDO द्वारा विकसित मिसाइल से या डी स्वदेशी सोलर कुकिंग सिस्टम से। तो सूर्यानुतन संबंधित है स्वदेशी सोलर कुकिंग सिस्टम से। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 75 पर। नेक्स्ट है आपका खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट जारी की जाती है। ए खाद्य और कृषि संगठन द्वारा, बी पोषण पर संयुक्त राष्ट्र की स्थायी समिति द्वारा, सी ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस द्वारा या डी संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा। तो खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस द्वारा तैयार की जाती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। बटरफ्लाई माइन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखें, यह अत्यंत संवेदनशील एंटी पर्सनल बारूदी सुरंग है। ओके, बी यानी 2 इनका पता लगाना आसान होता है क्योंकि ये प्लास्टिक की बनी होती हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है, जबकि पहली बात पूर्णतः सत्य है। तो नीचे दिए गए कूट में देखें, केवल एक ए में है
तो बी में 1 और 2 है, सी में केवल 2 है, डी में न तो 1 न 2। तो आंसर नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 के पास। देखते हैं निम्नलिखित में से किस पुस्तक को वर्ष 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। ए द वेजिटेरियन, बी टॉम्ब ऑफ सैंड, सी द 4 बुक्स या डी वाइट हंगर। तो किसे मिला है बच्चों? द टॉम्ब ऑफ सैंड को इस साल का बुकर पुरस्कार दिया गया है। अगर हम बात करें किसे टॉम्ब ऑफ सैंड पहली भारतीय पुस्तक बन गई है, पहली भारतीय भाषा में लिखी पुस्तक है जिसे ये पुरस्कार मिला है। ठीक है बच्चों, जिसे ये पुरस्कार दिया गया है। अगर हम बात करें इसके राइटर कौन हैं, तो बच्चों इसकी राइटर हैं गीतांजलि। कौन है बच्चों? गीतांजलि श्री। कौन हैं? गीतांजलि श्री इसका पुस्तक के राइटर हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 78। क्या है 78? यांकती कोटी घाटी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ए अरुणाचल प्रदेश में, बी उत्तराखंड में, सी आंध्र प्रदेश में या डी हिमाचल प्रदेश में। तो यांकती कुट्टी घाटी स्थित है बच्चों उत्तराखंड में। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 79। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान निम्नलिखित में से, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान निम्नलिखित में से चलो 79 देखते हैं। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा जिला पांचाल शासकों का घर था। ए अलीगढ़, बी संभल, सी हाथरस या डी इनमें से कोई नहीं। तो 5वीं शताब्दी में संभल आपका क्या था? पांचाल शासकों का घर था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 के पास। 80 देखते हैं हम लोग। क्या है 80 में? बाबा बंदा सिंह बहादुर शहीदी दिवस मनाया जाता है। ए 14 जून को, बी 9 मई को, सी 9 जून को या डी 14 मई को। तो बाबा बंदा बहादुर शहीदी दिवस 9 जून को मनाया जाता है। ठीक है, 2022 में इसका 306वां दिवस मनाया गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर। 81 क्या है? निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल खिताब जीता। ए रोजर फेडरर, बी नोवाक जोकोविच, सी राफेल नडाल या डी कार्लोस अल्कराज। तो किसने जीता है टूर्नामेंट 2022 का पुरुष एकल खिताब जीता है? किसने? राफेल नडाल ने। किसने जीता है? राफेल नडाल ने। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 82। ठाणे क्रीक कौन सा क्वेश्चन है बच्चों? ठाणे क्रीक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह अरब सागर के तट रेखा में एक इनलेट है। 2, ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य का रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। 3, क्या है? नर्मदा नदी एक दलदल में ठाणे क्रीक के लिए जल का सबसे बड़ा स्रोत है। तो अगर हम बात करते हैं ठाणे क्रीक के बारे में, तो यह एक सागर के तट रेखा की एक इनलेट है। बात बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं ठाणे क्रीक फ्लेमिंग अभयारण्य रामसर स्थल में नामित है। ये भी सही है। नर्मदा नदी एक दलदल में ठाणे क्रीक के लिए जल प्रोवाइड कराती है, ये बात गलत है। इसका निर्माण अपर्दन गतिविधि से हुई है, ये भी बात बिल्कुल गलत है। यानी कथन हमारे 1, 2 ही सही हैं, 3, 4 गलत हैं। तो आपके ऑप्शन नंबर देखते हैं ए 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी आपके 1 और 4 हैं। तो ए आपका सही हो गया। अगर हम ठाणे क्रीक की बात करें तो ठाणे क्रीक
तट रेखा पर स्थित है। कहाँ पर है बच्चों? अरब सागर तट रेखा पर, यानी ये महाराष्ट्र में है। कहाँ है बच्चों? महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके बारे में, क्रीक दो भागों में विभाजित है। एक ठाणे ट्राम्बे उरण स्ट्रेच और एक है घोड़बंदर ठाणे स्ट्रेच। किसमें है बच्चों? दो भागों में। एक है घोड़बंदर ठाणे और एक है आपकी ठाणे ट्राम्बे। ठाणे ट्राम्बे में। ठीक है बच्चों। और ये क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य यहीं पर स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 के पास। 83 क्या है? विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में विश्व का खिताब जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला कौन बनी? ए निखत जरीन, बी लवलीना बोरगोहेन, सी पूजा रानी या डी मैरी कॉम। तो विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला निखत जरीन बनी हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर। देखते हैं विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील में स्थित है? ए बूलर, बी पुलिकट, सी लोकटक या डी बेम्बनाथ। तो कौन सा है बच्चों? लोकटक झील मणिपुर की स्थित है। कहाँ पर स्थित है लोकटक झील? अगर इसकी बात करें तो लोकटक झील आपकी मणिपुर में है। कहाँ पर है बच्चों? मणिपुर में। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। पहला लेवेंडर महोत्सव कहाँ मनाया गया था? ए दिल्ली में, बी असम में, सी जम्मू और कश्मीर में या डी उत्तराखंड में। तो पहला महोत्सव मनाया गया था बच्चों जम्मू और कश्मीर में, यानी क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर है सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में से किसके द्वारा इंडिया @100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मक रोड मैप जारी किया गया है? नंबर ए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा, बी प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा, सी नीति आयोग द्वारा या डी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा। तो किसके द्वारा किया? प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा इंडिया @100 प्रतिस्पर्धात्मक शुरू किया गया है। नेक्स्ट है आपका 87। 87 क्या है? अगस्त 2022 में निम्नलिखित में से किस तारीख को भारत सरकार ने एकल उपयोग वाले प्लास्टिकों पर प्रतिबंध लगा दिया है? ए है 1 जुलाई 2022, बी 1 जून 2022, सी 25 मई 2022 या डी 25 जुलाई 2022। तो कब किया गया है? 1 जुलाई 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 पर चलते हैं। 88 क्या है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। ए 7 अगस्त को, बी 8 मई को, सी 9 जनवरी को या डी 5 अप्रैल को। तो बात करते हैं हम लोग कब मनाया जाता है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस? 7 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 पर देखते हैं। उद्यमी भारत कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कौन से कथन सही हैं? एक, यह कार्यक्रम 30 जून 2022 को आयोजित किया गया था। 2, इस कार्यक्रम के दौरान MSME का प्रदर्शन को बढ़ावा और तीव्र करना RAMP योजना शुरू की गई है। तो इसके कौन से कथन सही हैं? तो बच्चों इसके कार्यक्रम की शुरुआत 30 जून 2022 को ही की गई थी और इस कार्यक्रम के दौरान MSME के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए तीव्र करना RAMP योजना शुरू की गई थी। यानी दोनों बातें पूर्णतः क्या हैं? सही हैं। इसलिए ऑप्शन देखते हैं केवल एक, दूसरा बी 1 और 2, सी 2 या ना 1 ना 2। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर। क्या है 90? इसे समझते हैं। निम्नलिखित में से किसके सहयोग से ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC द्वारा ग्रैंड हैकाथॉन आयोजन किया गया था? ए खाद्य और कृषि संगठन, बी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, डी राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा।
तो डिजिटल कॉमर्स है ग्रैंड हैकाथॉन शुरू किया गया था नाबार्ड द्वारा, यानी डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पर। भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? ए रंजना प्रकाश, बी निधि राजधान, सी फे डिसूजा या डी संजना गणेशन। तो कौन बना है? रंजना प्रकाश देसाई पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। ऑपरेशन महिला सुरक्षा शुरू किया गया था। ऑप्शन महिला सुरक्षा, ऑप्शन नंबर ए सशस्त्र सीमा बल द्वारा, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा, ऑप्शन नंबर सी रेलवे सुरक्षा बल द्वारा या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑपरेशन महिला सुरक्षा रेलवे सुरक्षा बल द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 93। क्या है? नैरोबी मक्खियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला है इसे ड्रैगन बग के नाम से भी जाना जाता है। 2 वे एक शक्तिशाली अम्लीय पदार्थ छोड़ सकती हैं जो मानव त्वचा पर जलन पैदा कर सकता है। तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन में देखते हैं कौन सा कूट सही बैठ रहा है। ए में केवल 1 है, बी में 1 और 2 दोनों हैं, सी में केवल 2 हैं और डी में न तो 1 ना ही 2। तो इसकी दोनों बातें सही हैं, यानी बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 94 पर। 94 क्या है इसको समझते हैं। 94 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने मासिक भत्तों के वितरण हेतु पेरोल ऑटोमेशन पदमा का उद्घाटन किया है? ए वित्त मंत्रालय द्वारा, बी श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा, सी गृह मंत्रालय द्वारा या डी रक्षा मंत्रालय द्वारा। तो इसका ऑप्शन है बच्चों डी रक्षा मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं 95। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी देखते हैं इसे ड्रग्स एंड क्राइम ऑफ पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय UNODC द्वारा जारी किया गया था। ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं। वर्ष 2020 और 2021 के बीच दुनिया भर में अफीम का उत्पादन 7% बढ़ा है। ये भी बात बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ऑप्शन केवल 1 सही है, बी 1 और 2 दोनों सही हैं, सी केवल 2 सही है या डी न तो 1 ना ही 2। तो बच्चों यहाँ पर ये दोनों बातें सही हैं, यानी हमारा राइट आंसर होगा बी। तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर 96। निदान पोर्टल विकसित किया गया है। ए केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा, बी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा, सी प्रवर्तन निदेशालय द्वारा या डी आयकर विभाग द्वारा। तो निदान पोर्टल बच्चों शुरू किया गया है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो द्वारा, यानी बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर किसके पास? क्वेश्चन नंबर 97 के पास। 97 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा नई दिल्ली में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया था? ए जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा, बी जैव प्रौद्योगिकी विभाग अनुसंधान सहायता परिषद द्वारा, 3 भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण द्वारा या डी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा। तो ऑप्शन देखें हम लोग, ए में केवल 1 और 2 हैं, बी में 1 2 3 हैं, सी में 2 और 3 हैं और डी में 2 3 4 हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सबसे सटीक है? तो बताएं। जैव प्रौद्योगिकी विभाग और जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान सहायता परिषद द्वारा ये शुरू किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पर। द शुगर टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना इनमें से किस वर्ष हुई थी? नंबर ए 1956, बी 1936, सी 1925 या डी 1920। तो द शुगर टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन की शुरुआत की गई थी 1925 में। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 99 पर। उद्योग और अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पहल शुरू की गई थी? ए संभव पोर्टल, बी
मंथन प्लेटफॉर्म, या डी प्राप्ति, या डी समाधान। तो बच्चों, उद्योग अनुसंधान संस्थान के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए मंथन पोर्टल शुरू किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें अपने वनीकरण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न वनीकरण अभियान चलाती हैं। ओके, और इनमें जन भागीदारी वाले सामूहिक वृक्षारोपण अभियान भी शामिल हैं। ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कारण देखें इसका, मंत्रालय ने वन हरियाली महोत्सव, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व वानिकी दिवस जैसे अवसरों पर विभिन्न वृक्षारोपण कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कई अधिसूचना जारी की है। तो इनमें से कौन से कूट सही हैं, जरा देखते हैं। ए तथा आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है, बी ए सही परंतु आर गलत है, ए सही आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता, डी ए गलत परंतु आर सही। तो बच्चों, इसका ए आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है, ये बात बिल्कुल सही है। यानी हमारे क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर होगा ए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग किसके पास, 101 यानी 101 के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 101। देखते हैं, थेरी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो थेरी मरुस्थल कहाँ पर है, देखते हैं। ए राजस्थान, बी तमिलनाडु, सी उत्तर प्रदेश, या डी उड़ीसा। तो थेरी मरुस्थल बच्चों स्थित है आपका तमिलनाडु राज्य में। अगर हम बात करते हैं यह कैसा रेगिस्तान है, तो तमिलनाडु के थुत्तुकुंडी जिले में बहुत छोटा मरुस्थल है। किसमें, थुत्तुकुंडी जिले में ये बहुत छोटा मरुस्थल है। ठीक है बच्चों, और तमिल में इसे क्या कहा जाता है, थेरी, क्योंकि तमिल में थेरी शब्द का अर्थ होता है, अगर हम तमिल के इस थेरी शब्द का अर्थ निकालें तो इसका अर्थ होता है रेत। क्या अर्थ होता है बच्चों, रेत होता है। तो हमारा इसका आंसर होगा तमिलनाडु। नेक्स्ट चलते हैं 102 पर, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ए 28 अप्रैल को, बी 26 मई को, सी 26 जून को, या डी 28 मार्च को। तो कब मनाया जाता है बच्चों नशीली दवाओं के दुरुपयोग का, 26 जून को। ठीक है, तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 103 यानी 103 पर, क्रिप्टो जैकिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नंबर 1, यह एक साइबर अपराध है जहां हैक किए गए कंप्यूटर के माध्यम से क्रिप्टो करेंसी का खनन किया जाता है। ठीक है, ये बात तो सही है। एक बार क्रिप्टो जैकिंग हो जाने के बाद पीड़ित लोग अपने सिस्टम के नेटवर्क में प्रवेश करने में असमर्थ हो जाते हैं। ये बात तो गलत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये हैकिंग का सिस्टम है। तो अगर हम बात करते हैं इनमें कौन सा कूट सही है, तो कूट 1 ए में है, बी में 1 और 2 है, सी में केवल 2 हैं, डी में ना 1 ना 2। तो किसमें है, ए में है केवल 1 है। नेक्स्ट चलते हैं 104, निम्नलिखित में से किस जिले में बॉक्साइट नहीं पाया जाता है। ए चित्रकूट, बी सोनभद्र, सी झांसी, या डी बांधा। तो निम्नलिखित में से किस जिले में बॉक्साइट नहीं पाया जाता है, इसका आंसर की अगर हम बात करें तो इसका आंसर बच्चों क्या होगा। तो बॉक्साइट कहाँ पर नहीं पाया जाता है बच्चों, तो बॉक्साइट झांसी में नहीं पाया जाता है, बाकी सभी जिलों में बॉक्साइट के अयस्क पाए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 105, भारत में के प्रधानमंत्री ने जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के शिला मंदिर का उद्घाटन किया है। तो कहाँ पर इस मंदिर का उद्घाटन किया, देखते हैं। ए नासिक में, बी पुणे में, सी मुंबई में, या डी नागपुर में। तो शिला मंदिर का उद्घाटन मोदी ने पुणे में किया है। कहाँ पे किया है बच्चों, पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 106 यानी 106 पे, रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य किस नदी के तट पर स्थित है। ए कावेरी, बी कृष्णा, सी गोदावरी, या डी पंबा।
तो रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कावेरी नदी के तट पर स्थित है। और ये कहाँ पर है? ये कर्नाटक के श्रीरंगपट्टनम में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में। कहाँ पर है बच्चों? कर्नाटक में पड़ता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107। साइबर हेल्प डेस्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1, इसे उत्तर प्रदेश के सभी थानों में स्थापित किया जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, प्रत्येक जोनल स्तर पर एक डिजिटल फॉरेंसिक लैब और एक साइबर फॉरेंसिक लैब स्थापित की जाएगी। ये भी बात बिल्कुल सही है, यानी इसके दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन देखते हैं, केवल एक, बी 1 और 2, सी केवल 2 या डी न 1 न 2। तो कौन सा है बच्चों? 1 और 2 दोनों बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 108। क्या है? 108 है, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1, आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। ओके, ये बात देखते हैं। अगला क्या बात है? उषा मेहता ने आंदोलन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक भूमिगत रेडियो स्टेशन शुरू किया। ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। ठीक है, तो कूट देखते हैं। केवल 1 सही है, 1 और 2 दोनों सही हैं। केवल 2 सही हैं, ना 1 ना 2 सही है। तो दोनों बातें सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109। बृहद 84 कोस परिक्रमा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही हैं? देखते हैं जरा। यह लगभग 264 किलोमीटर के बराबर है। अगला नंबर 2, यह 7 दिन की यात्रा है। तो बृहद 84 के कोस की परिक्रमा की बात करें तो ये 7 दिन की यात्रा नहीं है। ठीक है, और अगर हम बात करें इसके ऑप्शन की तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बच्चों ये ऑप्शन सही, जो 7 दिन के बारे में बात की गई है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी केवल 2 और ऑप्शन नंबर डी केवल ना 1 ना 2। तो बच्चों बृहद 84 कोस की परिक्रमा में ये 7 दिन की है और इसका लगभग लंबाई किलोमीटर 264 किलोमीटर है, यानी 64 किलोमीटर इसकी लंबाई नहीं है, इसकी लंबाई है 252। और ये कहाँ पे होती है? ब्रज क्षेत्र में ये होती है। ठीक है, ये तो ऑप्शन नंबर कौन से सही हैं? तो ऑप्शन नंबर केवल सी सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1110 यानी 110 देखते हैं बच्चों। राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार NHEA 2021 का विषय क्या था? ए, सड़क निर्माण में नवाचार और उत्कृष्टता, बी, राष्ट्रीय राजमार्गों का सतत निर्माण, सी, सतत सड़क संरचना का विकास, या डी, ऑल वेदर रोड और प्लास्ट माइल कनेक्टिविटी। तो इसका ऑप्शन है बच्चों ए, सड़क निर्माण और नवाचार उत्कृष्टता। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन की मेजबानी किस राज्य की विधानसभा द्वारा की गई थी? ए, असम, बी, त्रिपुरा, सी, केरल, या डी, बिहार। तो राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन की मेजबानी की गई थी बच्चों किस विधानसभा द्वारा? केरल विधानसभा द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यह भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये चौथा ही सबसे बड़ा है। नेक्स्ट, इसके मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी और हरियाणा और के साथ सबसे छोटी सीमा है। तो ये बात सबसे लंबी तो मध्य प्रदेश से है, लेकिन सबसे छोटी हरियाणा से नहीं, हिमाचल प्रदेश से है। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 है, बी 1 और 2 है, सी केवल 2 है, डी न 1 न 2। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 28 जुलाई, ऑप्शन नंबर बी 29 जुलाई, ऑप्शन नंबर सी 28
जून, ऑप्शन नंबर डी 29 अगस्त। तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है 28 जुलाई को, यानी ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 114 पर, जिसमें सूची दी गई हैं और नदी दी गई है जो विलय करती है। जरा देखते हैं कहाँ पर कौन सी नदी विलय हो रही है। तो अगर हम बात करें कोसी, तो कोसी जो नदी है ये गंगा में विलय का स्थान, तो कोसी में गंगा नदी कटिहार में गंगा इससे मिल जाती है। या और इसके बाद यमुना की बात करें तो यमुना प्रयागराज में मिल जाती है। वरुणा की बात करें तो वरुणा वाराणसी में गंगा से मिल जाती है। गंडक की बात करें तो हाजीपुर में गंडक से मिल जाती है। तो ऑप्शन की बात करें 1 2 4 3 इज़ द राइट ऑप्शन। ऑप्शन देखते हैं, ए में 1 2 3 4, ऑप्शन बी 1 2 4 3, ऑप्शन सी 2 4 1 3 4, ऑप्शन डी 2 3 1 2 4। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है, 1 2 4 3 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115 पर। कच्छल द्वीप है, ए दीव में, बी अंडमान में, सी लक्षद्वीप में, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कच्छल द्वीप बच्चों अंडमान में स्थित है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116 पर। मंडल कला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह एक ज्यामितीय डिजाइन है जो हिंदू और बौद्ध संस्कृतियों में बहुत अधिक प्रतीकवादी है। बात सही है। नेक्स्ट है, मंडल का उपयोग ध्यान के साधन और प्रार्थना के रूप में किया जाता है। यह भी बात बिल्कुल सही है। तो कूट देखते हैं कौन सा होगा। ए में केवल एक है, बी में एक और दो हैं, सी में केवल दो हैं, डी में न एक न दो। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया है। ए उत्तर प्रदेश, बी नई दिल्ली, सी झारखंड, या डी मध्य प्रदेश। तो बच्चों इसमें अगर हम बात करें तो नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 118। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का टाइगर रिजर्व नहीं है। तो बात करें दुधवा, ए ऑप्शन, बी हस्तिनापुर, सी अमनगढ़, या डी रानीपुर। तो हस्तिनापुर जो है वो टाइगर रिजर्व नहीं है, यानी बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119 यानी 119। देखते हैं, कौन सी नदी लखनऊ को उन्नाव से अलग करती है। देखते हैं कौन सी नदी लखनऊ को उन्नाव से अलग कर रही है। ए घाघरा, बी सई, सी गंडक, या डी हिंडन। तो लखनऊ से उन्नाव को अलग करने वाली नदी है सही। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120। जून 2022 में लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिकन एथिक नामक पुस्तक के चौथे खंड का अनावरण किया गया है। ये पुस्तकें निम्नलिखित में से किस भारतीय व्यक्तित्व के चुनिंदा भाषणों का संकलन है। ए नरेंद्र मोदी, बी प्रणब मुखर्जी, सी रामनाथ कोविंद, या डी एम वेंकैया नायडू। तो ये जो पुस्तक है द रिपब्लिकन एथिक, लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिकन एथिक, ये पुस्तक का संकलन रामनाथ कोविंद के भाषणों का संकलन है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 121 पर। तो 121 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की पहली बालिका पंचायत शुरू की गई। ए झारखंड, बी पंजाब, सी हरियाणा, या डी गुजरात। तो पहली भारतीय बालिका पंचायत गुजरात में शुरू की गई, यानी डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 122। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो शिखर सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया है। ए मैड्रिड में, बी न्यूयॉर्क में, सी लंदन में, या डी पेरिस में। तो अगर हम बात करें कौन सा सही है, तो ए मैड्रिड में बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है बच्चों। उत्तरी अटलांटिक संधि नाटो का शिखर सम्मेलन मैड्रिड में ही आयोजित किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं 123 यानी 123।
निम्नलिखित भारत की उड़ान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे संस्कृति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके तहत ट्विटर संस्कृति के में भारतीय के बारे में सूचनात्मक सामग्री तैयार करेगा। इसे आज़ादी का अमृत महोत्सव का एक भाग के रूप में लॉन्च किया गया है। इसमें देश की खेल उपलब्धियों के बारे में पुस्तक में प्रकाशित करना शामिल है। तो ये बात देखते हैं कौन सी बात सही है। तो चौथी बात गलत है। तीसरी बात अमृत महोत्सव का एक भाग है, सही है। ट्विटर संस्कृति ये बिल्कुल गलत है, सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा ही लॉन्च किया गया है। यानी पहला और तीसरा ऑप्शन देखते हैं। पहले में है 1 और 2, बी में है 2 और 3, सी में है 1 और 3, डी में है 3 और 4। तो कौन सा है बच्चों? इसका आंसर है 1 तथा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124। विश्व कछुआ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ए 23 मई को, बी 23 जून को, सी 25 मई को या डी 25 जून को। तो विश्व कछुआ दिवस बच्चों 23 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 125। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय ई विधान नीवा के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है? ए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय, बी भारत ग्रामीण विकास मंत्रालय, सी गृह मंत्रालय या डी संसदीय कार्य मंत्रालय। तो इसका ऑप्शन नीवा का है, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन का संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 126। आश्वासन अभियान निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है? ए एनीमिया, बी मलेरिया, सी क्षय रोग या डी टाइफाइड। तो किससे संबंधित है बच्चों? तो ये संबंधित है क्षय रोग से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 127। नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र नेप्स उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ठीक है, किस जिले में स्थित है इसके बारे में बात करें तो ये है आपका ऑप्शन में चाहें तो ए मेरठ, बी बुलंदशहर, सी झांसी या डी गौतम बुद्ध नगर। तो नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है बच्चों बी बुलंदशहर में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 128। मई 2022 में भारत पाकिस्तान स्थायी सिंधु आयोग PIC की बैठक कहां पर आयोजित की गई थी? ए नई दिल्ली में, बी जम्मू कश्मीर में, सी गुजरात में या डी उत्तराखंड में। तो कहां पर आयोजित की गई थी बच्चों? यह शुरू की गई थी नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129। देखते हैं अटल पेंशन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह 18 से 40 की आयु के नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना है। सही बात है। इसमें 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद योगदानकर्ताओं को 10,000 मासिक पेंशन का प्रावधान है। तो बच्चों यहाँ पे पेंशन की जो बात है ये गलत है, ये अलग अलग पैकेज के रूप में अलग अलग है। ठीक है, तो ये परमानेंट आपको 10,000 नहीं है। तो इसके ऑप्शन की अगर हम बात करें तो इसका ऑप्शन है अटल पेंशन योजना में केवल एक सही, यानी ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 130 पर। सूर सरोवर पश्चिम बिहार स्थित है। देखते हैं ऑप्शन नंबर ए मैनपुरी में, ऑप्शन नंबर बी महोबा में, ऑप्शन नंबर सी आगरा में या ऑप्शन नंबर डी वाराणसी में। तो ये है बच्चों आगरा में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 131। अल्फा फोल्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1, यह डीप न्यूरल नेटवर्क नामक कंप्यूटर सिस्टम पर आधारित है। ये बात बिल्कुल सही है। यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी उपकरण है। ठीक है, तो बात करते हैं इसमें कौन से कथन बिल्कुल सही हैं। तो इसमें बात करें दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, यानी केवल एक नहीं, बी 1 और 2, सी केवल 2 और डी न 1 न 2।
तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 132 देखते हैं। शुक्रताल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ए मुजफ्फरनगर में, बी कौशाम्बी में, सी बनारस में या डी सुल्तानपुर में। तो ये है आपका मुजफ्फरनगर में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 133 देखते हैं। लाइट मेंटल अल्बाट्रोस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह अंटार्कटिक सीज का मूल प्रजाति है। 2, इसे IUCN के तहत संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। 3, यह अपने जीवन का अधिकांश भाग शीत निद्रा में व्यतीत करता है। या डी, यह दक्षिणी महासागर में एक सर्क पोलार वितरण बनाए रखता है। तो बच्चों इसके ऑप्शन नंबर कौन से सही होंगे इसे समझते हैं। यह आर्कटिक सीज मूल प्रजाति है, बात सही है। यह IUCN के तहत संकटग्रस्त सूचीबद्ध, तो ये संकटग्रस्त नहीं, ये लाल सूची में आधित है। नेक्स्ट है, यह अपने जीवन के अधिकांश भाग शीत निद्रा में व्यतीत करता है, तो ये भी बात गलत है। दक्षिणी महासागर में हम पोलर वितरण बनाए गए हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। यानी 1 और 4 हमारे सही हैं। कूट देखते हैं, ए में 1 और 2 है, बी में 2 और 3 है, सी में 1 और 3 है या डी में 1 और 4 है। यानी डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 134 देखते हैं। उत्तर प्रदेश की जलवायु के क्षेत्रों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला, गोरखपुर और संत कबीर नगर तराई क्षेत्र में आते हैं। 2, पूर्वी क्षेत्र सर्दियों के चक्रवातों से सबसे कम प्रभावित होते हैं। तो इनमें से दोनों कथन बच्चों क्या हैं? सही है। तराई क्षेत्र में गोरखपुर और संत कबीर नगर आते हैं, बिल्कुल बात सही है। तराई क्षेत्र आपको बताया एक बड़ी पट्टी भाबर और तराई के रूप में जानी जाती है। पूर्वी क्षेत्र में सर्दियों के चक्रवातों में सबसे कम प्रभावित होते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगले पर। वो ऑप्शन देखते हैं, केवल 1, बी 1 और 2, सी एक केवल 2 और डी ना 1 ना 2। तो दोनों ऑप्शन क्या हैं? बिल्कुल सही हैं, यानी बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135 पर। 135, निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय पहल निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की एक पहल है? ए कौशल विकास मंत्रालय और उद्यमिता मंत्रालय की, बी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की, सी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की या डी पंचायती राज मंत्रालय की। तो इसका आंसर बच्चों क्या होगा? इसका आंसर होगा सी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 136। हाल ही में शोधकर्ताओं ने CSA6 नामक एक जीन की पहचान की है जो रोकथाम की कुंजी हो सकती है। ए अल्जाइमर की, बी पार्किंसन की, सी सिकल सेल एनीमिया की या फंगल संक्रमण कैंडिडियासिस की। तो बच्चों ये है फंगल संक्रमण कैंडिडियासिस की। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 137। उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण वृक्षों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण वृक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, तेंदुपत्ते का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। 2, स्नेगेलिया कत्था पान के पत्ते का एक विशिष्ट उपवास स्वाद और लाल रंग देने वाले का प्रयोग किया जाता है। 3, गोंद बबूल की पत्तियों का उपयोग चमड़े की वस्तुओं को रंगने के लिए किया जाता है। 4, सेमल के पेड़ के बीजों और खाद्य तेल तैयार किया जाता है। तो इसमें कौन से ऑप्शन सही हैं? जरा बात करते हैं पहले से। तेंदुपत्ते का उपयोग औषधि बनाने के लिए नहीं होता है। सेनेगलिया पान के पत्ते का विशिष्ट स्वाद और लाल रंग, बात सही है। गोंद बबूल की पत्तियों का उपयोग चमड़े की वस्तुओं के लिए, ठीक है। सेमल पेड़ के बीजों को खाद्य तेल का उपयोग किया जाता है, ये भी ठीक है। तो जरा देखते हैं कौन सा कूट सही है। तो ऑप्शन नंबर ए में है 1 और 2, बी में है 1 और 3, सी में है 2, 3, 4 और डी में है 1, 4। तो 1 छोड़ 4
चारों सही थे, यानी 2, 3, 4 ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 138। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में है? तो पहला है सिरपुर आर्द्रभूमि, बी सांडी पक्षी अभ्यारण्य, सी भोज आर्द्रभूमि, या डी सांख्य सागर। तो बच्चों उत्तर प्रदेश में जो राम स्थल यहाँ पे है वो सांडी पक्षी अभ्यारण्य है। कहाँ पर है? सांडी पक्षी अभ्यारण्य है, जो कहाँ पर स्थित है यह भी बता दें। तो बच्चों ये हरदोई में स्थित है। कहाँ पर है? हरदोई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 139 पर। डब्ल्यू बोसोन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है आपका, क्या है पहला कथन? पहला, यह द्रव्यमान रहित विद्युत रूप से तटस्थ है। बी, इसे पहली बार 1983 में यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च सर्न ने देखा गया था। तो पहला कथन गलत है, जबकि दूसरा कथन सही है। यानी अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ए केवल 1, बी 1 और 2, सी केवल 2, डी ना 1 ना 2, यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा 140 में क्या कहा गया है इसे देखते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में किसने पेमेंट्स विजन 2025 यानी पेमेंट्स विजन 2025 का अनावरण किया है? ए, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, बी, वित्त मंत्रालय, सी, भारतीय रिजर्व बैंक, या डी, भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड। तो इसका हाल ही में किसने पेमेंट्स विजन का बारे में बताया है? तो आरबीआई ने, भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसा कहा, अनावरण किया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 141 पर। तो 141 क्या है? एक्सरसाइज पिच ब्लैक 22 की मेजबानी की गई है। ए, भारतीय वायुसेना द्वारा, बी, रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना द्वारा, सी, रॉयल थाई वायुसेना द्वारा, या डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों एक्सरसाइज पिच ब्लैक 22 की मेजबानी की गई थी रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना द्वारा। और इसमें भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी ने पार्टिसिपेट भी किया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 142। निम्नलिखित में से किस IUCN श्रेणी के तहत स्लाउथ बियर संरक्षित है? ए, सुभेद्य, बी, संकटग्रस्त, सी, विलुप्त, और डी, संकटापन्न। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सुभेद्य। नेक्स्ट चलते हैं 143 के पास। 143 में क्या है? MIST सबमरीन केबल सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, यह एक 8100 किलोमीटर लंबी समुद्र के भीतर पारदेशी फाइबर प्लास्टिक लेवल केबल प्रणाली है। ये बात सही है? बिल्कुल सही है सर। नेक्स्ट, यह मुंबई के वर्सोवा के बीच में टर्मिनेट हो जाएगी। ये भी बात बिल्कुल सही है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें इसके ऑप्शन की, कौन से कूट सही हैं देखते हैं। ए में है केवल 1, बी में है 1 और 2, सी में है केवल 2, डी में है ना 1 ना 2। तो इसका ऑप्शन क्या है? 1 और 2 दोनों बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 144 देखते हैं। 144 क्या है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के ऑप्शन हैं 12 मई, बी है 12 अप्रैल, सी है 11 मई, और डी है आपका 11 अप्रैल। तो मनाया जाता है बच्चों 12, कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है बच्चों 11 मई को। कब मनाया जाता है बच्चों? 11 मई को। क्वेश्चन नंबर जरा बच्चों 43 देखना। क्वेश्चन नंबर 43 एक बार फिर से देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 43 MIST दोनों सही हैं, यानी
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, 11 मई को है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान है ए 132वां, बी 160वां, सी 180वां या डी 177वां। तो पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक में भारत का स्थान है बच्चों 180, 180वां। नेक्स्ट चलते हैं 146, निम्नलिखित में से किस वर्ष अंटार्कटिका संधि लागू हुई है? ए देखें जरा, ए क्या है आपका 1961, बी है 1959, सी है 1975 या डी है 1983। तो अंटार्कटिक संधि लागू हुई थी बच्चों 1961 में। कब हुई थी बच्चों? 1961 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 147। कौन सा है बच्चों? 147। जरा देखते हैं 147 को। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास MPLAD योजना के तहत सांसदों को प्रतिवर्ष कितनी राशि दी जाती है? ऑप्शन ए 6 करोड़, बी 5 करोड़, सी 4 करोड़ या डी 2 करोड़। तो प्रत्येक वर्ष बच्चों राशि दी जाती है अपने क्षेत्र के विकास के लिए 5 करोड़ की राशि। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 148, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो इसमें बात करते हैं संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो एक है आपका सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी MIDH के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। दूसरा है आपका MIDH के तहत देश में आकर्षक या विदेशी फलों जैसे ड्रैगन फ्रूट, कीवी, पैशन फ्रूट आदि के प्रचार के लिए सहायता प्रदान की जाती है। ऑप्शन देखते हैं, केवल एक, ए में है, बी में 1 और 2 है, सी में केवल 2 है, डी में न तो 1 ना 2। तो बच्चों इसमें आता है आपका केवल 1 और 2, दोनों सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 149, मंकी पॉक्स द्वारा होने वाली बीमारी के बारे में बताना है। ए जीवाणु है, बी विषाणु है, सी कवक है या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मंकी पॉक्स द्वारा होने वाली, मंकी पॉक्स विषाणु द्वारा होने वाली बीमारी है। आज के लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 150, अगस्त 2022 में निम्नलिखित में से कौन से देश ट्रांस हिमालय मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क हेतु सहमत हुए हैं? तो कौन से हैं? चीन और पाकिस्तान, बी भारत और चीन, सी भारत और नेपाल और डी भारत और भूटान। तो इसमें अगर हम बात करें मल्टी डायमेंशनल के लिए कौन से देश एक दूसरे के सहायक बने हैं, तो वो क्वेश्चन नंबर 150 का आंसर होगा चीन और नेपाल ने आपस में मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क पर साइन किए हैं, यानी सी इज़ द राइट आंसर। तो बच्चों ये था हमारा UPPCS 2023 का मॉडल पेपर IAS संस्थान दृष्टि का। ठीक है बच्चों। तो इस पेपर में संबंधित सारे महत्वपूर्ण पहलुओं को हम लोगों ने समझा और उसका सॉल्यूशन देखा। इस पेपर के लिए अगर आपको PDF की आवश्यकता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल द्वारा उसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर टेलीग्राम चैनल की बात करें तो बच्चों टेलीग्राम चैनल आपको मिलेगा हमारे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक द्वारा, या आप सीधे ही टेलीग्राम चैनल को टेलीग्राम ऐप पर जाकर एग्जामोफोबिया X ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल लिखकर सर्च कर सकते हैं। तो इस तरह बच्चों इस सीरीज़ के अंतर्गत आज हम लोगों ने अपना 8वां पेपर सॉल्व किया। नेक्स्ट पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। इसके बाद के सारे प्रश्न आप अच्छी तरह तैयार करिए और अपनी तैयारी में लगातार जुटे रहिए, मन लगा कर पढ़ाई करिए, सफलता ज़रूर आपके कदम चूमेगी। जय हिंद,